हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और होली के रंग में आप सभी लोग रंग रहे होंगे। तो कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था स्लैब के बीबीएस का, स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल। स्लैब वो भी आपका डबल मैश वाला स्लैब, जिसमें बॉटम में आपका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है और टॉप में आपके एक्स्ट्रा बार होते हैं, जो आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है स्लैब और बीम के जंक्शन पे, उस पर काउंटर करने के लिए। तो उस वीडियो में मैंने आपको मेन बार का बीबीएस कैसे बनाते हैं उसका पूरा फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, तो आप लोगों को समझ में भी आया था और काफी सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे सर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी हमें फॉर्मूला बताइए। तो जनाब आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि स्लैब में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार डाला जाता है उसका हम बीबीएस कैसे बना सकते हैं, उसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, उसका नंबर ऑफ बार कैसे आएगा, उसका हम वेट कैसे निकालेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं वो मैं आपको एकदम सीधा सिंपल सा फॉर्मूला देने वाला हूं, जिससे आप डायरेक्टली आप स्लैब के बीबीएस बनाते समय मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। अब बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका मेन बार होता है वो आपका शॉर्टर स्पान में आता है और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो आपका लॉन्गर स्पान में आता है। तो लास्ट सेशन में जो मैंने आपको बताया था वो आपको मैंने मेन बार बताया, तो आप देखेंगे इस तरह से ये आपका मेन बार आ रहा था शॉर्टर स्पान में। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, शॉर्टर स्पान है। तो हमने लास्ट सेशन में जो आपका मेन बार निकाला था वो 3 बार में निकाला था कि पहला आपका जो मेन बार है वो इस वाले स्पान के लिए निकाला था, फिर आपका कटिंग लेंथ चेंज होगा तो फिर हम मेन बार निकालेंगे इस वाले स्पान के लिए जो कि कुछ इस तरह से आएगा, और फिर आपका कटिंग लेंथ चेंज होगा तो फिर हम लोग मेन बार निकालेंगे इस वाले स्पान के लिए। तो मेन बार की तो कहानी हमारी हो गई थी। तो अभी मैं आपको कहानी समझाने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बार की, कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका लॉन्गर स्पान है उसमें क्या आएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। तो ये आपका क्या है, लॉन्गर स्पान है, दिख रहा है, ये आपका क्या है, लॉन्गर स्पान है। तो इसमें भी आपका इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपका लगा होगा, ये देखेंगे इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार ये इसमें ये लगा होगा, ये दिख रहा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा हुआ है। इसका डिटेल भी इन्होंने आपको ये दे रखा है, दिख रहा है 10 mm का बार है, 170 mm सेंटर टू सेंटर, उन्होंने आपको इसका डिटेल भी दे रखा है। तो अब जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है यहाँ पे भी 3 बार में निकलेगा, क्योंकि एक बार में आप निकाल नहीं सकते क्योंकि बीच में आपका स्टेयर केस आ रहा है और उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे बालकनी आ रही है। तो 3 बार में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार निकलेगा। पहले हम ये वाला निकालेंगे, फिर दूसरी बार में आपका ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल आएगा और तीसरी बार में फिर आपका ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल आएगा। तो 3 बार में आपको चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, पहले ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो चलिए मैं आपको पहला निकाल के दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या दे रखा है, सेक्शन दे रखा है। और हाँ दोस्तों, ये स्लैब का बीबीएस तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर आप इसी तरह से पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का बीबीएस सीखना चाहते हैं, वाटर टैंक का बीबीएस सीखना चाहते हैं, या फिर जो आपके मेजर ब्रिजेस होते हैं, माइनर ब्रिजेस होते हैं, मेट्रो काम होता है, उसका बीबीएस सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, रेनफोर्स। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके हमारा रेनफोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कोर्स मिल जाएंगे। और आपको सारे कोर्स ही सीखने हैं तो उसके लिए हमारा एक पूरा पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है CPL 7.0, जो कि रेनफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम है, जिसमें आपको 48 से ज़्यादा कोर्सेज लाइफ टाइम वैलिडिटी और रेगुलर डाउट सेशन के साथ मिल रहे होते हैं। तो अभी होली का माहौल चल रहा है, तो इस ओकेजन पे हमने CPL पे ऑफर निकाला हुआ था, जिसमें हम लोग 17,500 का CPL मात्र आपको 55% डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में दे रहे थे। तो आप एक बार जाके एप्लीकेशन चेक कर लीजिए, शायद कुछ कूपन्स वगैरह बचे हों, लिमिटेड कूपन्स ही निकाले थे, तो हो सकता है कि आपको 7,999 रुपये में CPL मिल जाए, क्योंकि इसके बाद तो फिर आपको 17,500 में ही मिलेगा। तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, जिसको आप कहीं से भी बैठ के देखना चाहें तो देख सकते हैं और चीज़ों को सीख के आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में आके सामने बैठ के 2 महीने का प्रैक्टिकल ऑन साइट ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज के प्रोजेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये जो ऑफलाइन के बैचेस हैं वो आपके 1 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट होंगे। और आप इस ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके पूरे 2 घंटे का फ्री डेमो सेशन ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको ये सेक्शन देखना है, ये सेक्शन आपको एक्स इन्होंने अलोंग द लेंथ काट के दिखाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार का सारा डिटेल दिखाई देगा। ये देखेंगे, ये आपको इन्होंने सेक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दे रखा है। तो ये आपका सेक्शन एक्स है और ये आपका स्लैब आ रहा है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे
तो जो नीचे आपको डॉटेड बार आपको नज़र आ रहा है, ये देखेंगे नीचे आपको कितना सारा ये डॉटेड बार नज़र आ रहा होगा, तो ये हमारा मेन बार है जो कि पहले डाल दिया जाता है, जिसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऊपर से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। तो नीचे जो आपको ये लाइन के फॉर्म में यहाँ पे बार नज़र आ रहा है, ये देखेंगे नीचे जो आपको लाइन के फॉर्म में जो बार नज़र आ रहा है वो हमारा क्या है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो कि इस तरह से ये ऊपर जाएगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसकी डिटेल आपको दे रखी है। 10 mm का बार है, 170 mm सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग आपको दे रखा है। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो इसका VVS बनाने से पहले मैं आपको अभी फार्मूला देने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको फ्लोर का स्लैब थिकनेस पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे फ्लोर का स्लैब थिकनेस दे रखा है। फ्लोर स्लैब थिकनेस हमारा कितना है, 120 mm का है। अब जो स्लैब का रिइंफोर्समेंट है वो आपका बीम में एंकर करेगा, जिसको आप एंकरेज लेंथ या फिर डेवलपर लेंथ देते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता तो एटलीस्ट आपको बीम का साइज तो देखना पड़ेगा। तो जो फ्लोर का बीम है उसका साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ये देखेंगे, ये दे रखा है, ये आपको बीम का ब्रेथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 mm। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों काम आएंगे। तो स्लैब थिकनेस आपका 120 का और आपका बीम का ब्रेथ 300 mm, ये दोनों आपको काम आने वाले हैं। अभी मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ। तो ये है हमारा फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकालने का। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका फार्मूला है कटिंग लेंथ निकालने का, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार का। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका एनकरेज लेंथ होता है LD, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, जो आपका एनकरेज लेंथ है LD प्लस जो आपका क्लियर स्पान है और प्लस आपका एनकरेज लेंथ LD, इतना सा काम करना है। और यहाँ से जो आपका कटिंग लेंथ निकल रहा हो, कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेनी है, ज़्यादा ताम झाम ही आपको नहीं पालना है, बस इतना सा आपको काम करना है। डेवलपमेंट लेंथ यानी स्लैब का सरिया जो आपका बीम में एंकर करेगा स्लैब से बीम में लोड ट्रांसफर करने के लिए, वो, और आपका प्लस क्लियर स्पान और प्लस आपका फिर से LD। तो यहाँ से जो आपकी कटिंग लेंथ है वो आपकी मिलीमीटर में निकल के आ रही होगी। क्लियर? तो आपको ये मैंने फार्मूला बता दिया। अब इससे कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी वो आप देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको डेवलपमेंट लेंथ का हिसाब किताब समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे जो आपको डेवलपमेंट लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये देखेंगे, ये हमारा सरिया आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो आपको डेवलपमेंट लेंथ दे रखी है वो आपको उन्होंने दे रखी है कितनी लेनी है, 500, मिनिमम 500। तो ये नीचे से सरिया आ रहा है, इसी तरह से आपके जो ऊपर से सरिया आएंगे उसके लिए इन्होंने आपको ये दे रखा है। तो ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है कितनी, 500। तो ऊपर से जो सरिया नीचे आ रहा है उसके लिए तो 500 चल जाएगा, लेकिन नीचे से जो हमारा सरिया ऊपर जाता है जिसमें आपके मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आते हैं, तो उसमें 500 नहीं चलेगा। 500 इसीलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपका जो ब्रेथ है वो बीम का वो कितना है, वो आपको 300 दे रखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपका क्या है, ये आपकी बीम है 300 की, और ये क्या है, आपका स्लैब है 120 का। जब आपको 300 का बीम दे रखा है और ये आपको 120 की स्लैब आ रही है, तो 300 और 120 कितना होता है, 300 और 120 कितना हो गया, आपका 420 हो गया। और डेवलपमेंट लेंथ कितनी है, 500। तो जो आपका सरिया है वो स्लैब को फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, फिर किस काम का। तो जो सरिया आपके नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे आपका मेन बार हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया स्लैब में, तो उसमें आपको जो डेवलपमेंट लेंथ दे रखी है उससे काम नहीं चलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकाल सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो आपका बीम के अंदर एंकर कर रहा है। तो ये कितना एंकर कर रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका ये कितना एंकर कर सकता है। आपका जो बीम है वो 300 का है, इसमें से आप एक 25 mm का कवर माइनस करेंगे, ये आपका 25 mm का कवर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा आपका 275। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो स्लैब का सरिया, बिल्कुल मैक्सिमम केस में बता रहा हूँ, वो आपका बीम के अंदर 275 अंदर एंकर करेगा। उसके बाद जो वर्टिकल आएगा वो कितना आएगा, वर्टिकल मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये आपका वर्टिकल है। तो वर्टिकल कितना हो सकता है, आपका स्लैब का थिकनेस कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, जिसमें आप नीचे से एक 20 mm का कवर माइनस करेंगे, एक ऊपर से 20 mm का कवर माइनस करेंगे। तो जब आप इसमें से 20 mm के कवर माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये आपका 80 mm आ जाएगा। तो 80 mm आपका ये वर्टिकल हो जाएगा। तो 275 आपका ये हो गया और 80 आपका ये हो गया। तो टोटल जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो कितनी हो जाएगी इस केस में, ये देखेंगे यहाँ से लेके और ये यहाँ तक। तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ है जिसके थ्रू स्लैब का लोड आपका बीम में ट्रांसफ़र होगा, वो कितना हो जाएगा आपका 275 और प्लस आपका 80। तो इस केस में जो आपका LD है वो कितना हो जाएगा 275 और प्लस आपका 80, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 355 मिलीमीटर। ये समझ में आया। तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, वो है आपका 355, बिल्कुल मैक्सिमम जाके, इससे ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, नहीं तो जो स्लैब का सरिया है वो बाहर वेदर में एक्सपोज करेगा और आपकी इसमें जंग लग रही होगी। तो ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ आ गया 355। अब इसके बाद हम आपका निकाल सकते हैं क्लियर स्पान।
तो ये आपको क्लियर स्पान दे रखा है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये सीधा ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा ऊपर जाएगा। तो इसमें जो आपका ये डेवलपमेंट लेंथ है वो तो हमने निकाल लिया है अभी 355, ये यहाँ से जो अंदर जाने वाला है। बस हमें क्लियर स्पान चाहिए। तो क्लियर स्पान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, यानी जो आपका आउटर बीम है उसके इनर से लेके और जो आपका आउटर बीम है उसके इनर तक। तो यहाँ पे आपको ये ग्रेड लेंथ दे रखा होता है, इसको आप ऐड कर लीजिए। ये आपका 3250 है, ये आपका 3550 है, ये आपका 2950 है, ये आपका 3550 है और ये भी आपका 3550 है। तो आप इन सबको ऐड करके आपको क्या करना होगा, ये जो आपको 3250 और 3550 दे रखा है ग्रेड ए और ग्रेड ई एफ पे, वो आपको बीम के सेंटर से दे रखा है। तो आपको आधा बीम यहाँ से माइनस करना पड़ेगा और आपको आधा बीम यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो जाके जो आपका क्लियर स्पान है वो आपका निकल आएगा। बात आपको समझ आ रही है? तो यहाँ पे आप ये क्लियर स्पान निकाल सकते हैं। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका क्लियर स्पान आ जाएगा। 3250 है, आपको बीम के सेंटर से दे रखा है, हम आधा बीम उड़ा देंगे तो टोटल बीम आपका कितने का है, 300 mm का है। तो आधा बीम चला जाएगा तो कितने का बचेगा, 150 का बचेगा, प्लस आपका 3550 हो जाएगा, प्लस आपका 2950 हो जाएगा, प्लस आपका अगेन 3550 हो जाएगा और फिर आपका 3550 हो जाएगा। तो ये हमने सारा ग्रेड लेंथ ऐड कर दिया है। तो उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, फिर से ये आपका 3550 आपके बीम के सेंटर से दे रखा है। तो हमें क्लियर स्पान निकालना है, तो यहाँ से आपका आधा बीम फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये आप आधा बीम यहाँ से माइनस कर दीजिए 150, तो यहाँ से आपका ये क्लियर स्पान निकल आएगा। अब आप इसको ऐड करिए, बताइए कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपका क्लियर स्पान है वो कितना आएगा, 16,550 मिलीमीटर, 16,550। ये आपका क्या आ जाएगा, क्लियर स्पान आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो अभी हमने देखी थी, कितना आ रहा था हमारा, 355 आ रहा था। तो आप उन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका जो कटिंग लेंथ है वो आपका निकल के आ रहा होगा। तो जो आपकी कटिंग लेंथ है उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, डेवलपमेंट लेंथ प्लस क्लियर स्पान और प्लस आपका डेवलपमेंट लेंथ। और आप इसमें बैंड लॉस भी कर सकते हैं। आपको पता है दोनों साइड आपका 90 डिग्री का बैंड होगा, यहाँ पे एक आपका 90 डिग्री का बैंड आएगा, ठीक है। तो 2D का लॉस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड एक आपका 90 डिग्री का बैंड आएगा, तो 2D का लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर का लॉस भी डाल सकते हैं, अगर आपके साइड पे बैंड लॉस की प्रैक्टिस हो रही है तो 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर, जो भी आपका डायमीटर है, तो ये आपका बैंड लॉस भी यहाँ पे हो जाएगा। इसका जो शेप है वो आपका इस तरह से आएगा, ये ऐसा। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का बैंड है तो 2D का लॉस है, यहाँ पे 90 डिग्री का बैंड है तो 2D का लॉस हो गया, 4D का लॉस हो गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपका यहाँ से कटिंग लेंथ है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो डेवलपमेंट लेंथ अभी हमने निकाला था, कितना था हमारा, 355 था। 275 आपका स्लैब का सरिया बीम के अंदर जाएगा मैक्सिमम, और आपका वर्टिकल में कितना जाएगा, 80 mm। तो 275 और प्लस 80 कितना होता है आपका, 355, प्लस आपका क्लियर स्पान 16,550 और फिर आपका डेवलपमेंट लेंथ 355 माइनस आपका बैंड लॉस 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और डायमीटर आपको कितना दे रखा है, 10 mm का। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ से आपका जो कटिंग लेंथ है वो आपका निकल के आ रहा होगा। अब आपने इतना किया है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो आपका कटिंग लेंथ है वो आपका 12 मीटर से ऊपर जाने वाला है। तो 12 मीटर से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक आपका लैप लेंथ भी आएगा, क्योंकि इतना बड़ा तो सरिया आता नहीं है, ठीक है। तो ये कटिंग लेंथ आपका 16 मीटर से ऊपर जा रहा है। पर जब मैंने आपको कई बार ये बताया है कि जब आपका कटिंग लेंथ आपका 16 मीटर से ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो आपको उसमें लैप देना पड़ेगा। तो ये कटिंग लेंथ आपका 16 मीटर के आसपास रहेगा, तो आप उसमें अगर 12 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 पॉइंट कुछ ही आएगा, तो इसमें आपको एक लैप देना पड़ेगा। और आप इसमें एक लैप देना चाह रहे हैं तो लैप लेंथ कितना होता है, इसमें हम लोग 25 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, M25 का, और 25 के ग्रेड के अकॉर्डिंग जो IS कोड के अकॉर्डिंग आपका लैप लेंथ आता है वो आपका आएगा ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर के आसपास। तो आप 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर का यहाँ पे एक लैप लेंथ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ये लैप लेंथ आ जाएगा। अब आप इस सबको ऐड करेंगे तो जो आपका कटिंग लेंथ है वो एक्चुअली में निकल के आ रहा होगा। आप लोग इसको ऐड करिए और मुझे कमेंट में बताइए कितना आ रहा है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो इसका जो कटिंग लेंथ है वो कितना निकल के आएगा, 17,720 मिलीमीटर, यानी आपका 17.72 मीटर। तो यहाँ से आपका ये कटिंग लेंथ निकल के आया है। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। कुछ नहीं करना है, आपको LD निकालना है और प्लस आपका क्लियर स्पान और प्लस आपका फिर से LD हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये वर्टिकल लेंथ है ये आपका कितना आया है। ये हमारा वर्टिकल लेंथ हमारा कितना था, 120 का स्लैब है, दोनों साइड से हमने कवर माइनस किया था, ऊपर से 20 mm का, नीचे से 20 mm का, तो ये आपका 80 mm का ये वर्टिकल आया था।
और बाकी ये वाला लेंथ कितना होगा, तो आपका ये 16,500 है ही, उसमें आप बाकी ऐड कर सकते हैं, जो आपका 275 है प्लस आपका 16,550 है प्लस आपका 275। तो यहाँ से आपका ये वाला लेंथ आ जाएगा, क्योंकि जो स्लैब का सरिया है वो 275 आपके बीम के अंदर भी जाएगा, उसके बाद वो आपका पेंट होगा। तो आपका कटिंग लेंथ आपका 17.72 मीटर आ गया है। और अगर आपको साइड पे बार बेंडर के थ्रू सरिया कटवाना है तो आप इस तरह से कटवा सकते हैं। 80 आपका ये बेंड होगा, बाकी 16,550 क्लियर स्पान प्लस 275 स्लैब का सरिया बीम के अंदर एंकर करेगा। तो यहाँ से हमारा ये कटिंग लेंथ निकल के आ गया है 17.72। अब इसके नंबर ऑफ बार निकाल लें तो वो आप निकाल सकते हैं। ये देखेंगे कैसे आप नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। ये आपको पूरा स्पान दे रखा था जिसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहे थे। तो जो आपका कटिंग लेंथ है वो किस में आ रहा था, ये लेंथ वाली डायरेक्शन में आ रहा था। यहाँ से ये आपका इस तरह से कटिंग लेंथ आ रहा था और ये बार आपके लगे थे इस तरह से, ये यहाँ तक लगे होंगे। तो अपोजिट लेंथ आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो ये आपका अपोजिट लेंथ हो जाएगा ब्रेथ 3,525। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है कि अपोजिट लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। अपोजिट लेंथ क्या, जिस डायरेक्शन में आपने कटिंग लेंथ निकाला है उसका उल्टा। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। तो अपोजिट लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 3,525। आप देख सकते हैं कटिंग लेंथ हमारा लेंथ में आ रहा है, तो अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा 3,525। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपको 3,525 आपको दे रखा है वो आपको बीम के सेंटर टू सेंटर दे रखा है। और बीम में ऑलरेडी आपके बार डल चुके होते हैं, ठीक है। बीम में आपके बॉटम में मेन बार आ रहे होते हैं, टॉप में आपके मेन बार आ रहे होते हैं। तो स्लैब का सरिया बीम में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से आपको आधा बीम भी माइनस करना पड़ेगा। ये देखेंगे ऊपर से आपका ये आधा बीम माइनस हो जाएगा और यहाँ पे नीचे से भी आपका ये आधा बीम आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बीम आपका कितने का है, 300 का है, तो 150 का बीम यहाँ से माइनस होगा, 150 का बीम यहाँ से माइनस होगा। बीम में आप सरिया लेइंग नहीं करा सकते हैं क्योंकि बीम में ऑलरेडी बीम के बार होते हैं। तो दोनों साइड से आपको 150 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमने 150 माइनस कर दिया है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा वेदर एक्सपोजर तो हो नहीं रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी सेंटर से चीज़ें ले रहे हैं। तो आपका जो यहाँ पे स्पेसिंग दे रखा है वो आपका 170 दे रखा है और प्लस आप यहाँ पे 1 कर सकते हैं। तो जो आप +1 करेंगे तो यहाँ से जो आपके नंबर ऑफ बार हैं वो आपके निकल के आ रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर ऑफ बार निकलेंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग इससे वेट निकाल सकें। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से जो आपके नंबर ऑफ बार निकलेंगे वो आपका 19.97, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि आपके 20 बार आएंगे। कटिंग लेंथ अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला ही था, कितना था कटिंग लेंथ आपका 17.72 मीटर था। तो आप देखेंगे हमारा कटिंग लेंथ आ गया है, नंबर ऑफ बार आ गया। अब आप यहाँ से वेट निकाल सकते हैं। तो वेट कितना हो जाएगा आपका, वेट निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे वेट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कटिंग लेंथ जो आपका 17.72 आया है मीटर में, इंटू आपके नंबर ऑफ बार जो कि आपके 20 आए हैं, और इंटू आपका d²/162। तो डाया हमारा कितना है 10, इसका आप स्क्वायर करेंगे और y 162। तो यहाँ से जो आपका वेट है वो आपका निकल के आ रहा होगा। अब कितना वेट आ रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी देखूँ आपने क्या किया है। तो यहाँ से जो आपका वेट है वो आपका केजी में निकल आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल सकते हैं, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। तो ये इस वाले स्पान का हो गया। सेम आप इसी तरह से इस वाले स्पान का भी निकाल सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला भी स्पान निकल आएगा। सेम तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। ये सेम आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार जो यहाँ पे लगेगा वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसी तरह से सेम जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे आएगा वो भी आप निकाल सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा वो भी आपका निकल आएगा। अब इसका निकालने के लिए आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी सेम रहेगी। बस ये सारे स्पान हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, बस ये दोनों स्पान रहेंगे। इसमें आप डेवलपमेंट लेंथ ऐड कर दीजिए तो आपका इसका कटिंग लेंथ निकल आएगा। वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी नंबर ऑफ बार वेट के तो वही सेम फॉर्मूले होते हैं। और जब इसका आपको कटिंग लेंथ निकालना है तो आप ये भी हटा दीजिए, सिर्फ यही स्पान रहेगा, बाकी इसमें डेवलपमेंट लेंथ ऐड करिए तो आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप इसका बीबीएस बनाइए। तो मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले मेन बार का भी बीबीएस समझा दिया था, अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी बीबीएस समझा दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका आपको एक्स्ट्रा बार का बीबीएस समझाएं, ये देखेंगे इस तरह से आपको ये पूरा एक्स्ट्रा बार का स्लैब दे रखा है, दिख रहा होगा किस तरह से टॉप मैच में जो हम लोग एक्स्ट्रा बार डालते हैं नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी हम आने वाले समय में आपके लिए वीडियो बनाएं जैसे हमने ये वीडियो बनाया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले समय में हम इस पर भी बात कर रहे होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।